दोस्तों, आपने सालों से नदियों या समुद्रों के बीच बने हुए पुल तो देखे ही होंगे और आपने देखा होगा कि कई नदियों पे पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। इन पिलर को देख के आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा, आखिर इस नदी के बहाव के बीच इस पिलर को कैसे बनाया गया और पुल बनाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर आपके मन में ये सवाल है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो नदी पे बनने वाले पुल कई तरीके के होते हैं, जैसे नदी पे बना एक पुल बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज हो सकता है। सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज तो नदी के एक छोर से दूसरे छोर पे डिपेंड करते हैं और उन्हीं पे बने पिलर पे टिके होते हैं। लेकिन नदी के बीच पिलर वाले पुल बनाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पिलर वाले पुल बनाने के लिए सबसे पहले पानी की गहराई, पानी की बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनने पर पड़ने वाले भार और ब्रिज बनने के बाद गाड़ियों के भार इत्यादि पे गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद ही पुल बनने का काम शुरू होता है। दोस्तों, जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव डाली जाती है, उसी तरह पुल बनाने के लिए भी नींव बनाई जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर ही पहला प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कोफर डैम कहते हैं। ये कोफर डैम एक तरह के ड्रम के जैसे होते हैं, जिन्हें क्रेन आदि के माध्यम से पानी के एकदम बीचों बीच स्थापित किया जाता है। ये कोफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेटों के जरिए बनाए जाते हैं, जो कि पुल या नदी के अनुसार गोल या स्क्वायर हो सकते हैं। पुल बनाने के लिए इस कोफर डैम को पानी के बीच रख दिया जाता है, जिससे पानी आसपास से बह जाता है और इसके अंदर भरा पानी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि किसी गिलास में भरा एक पानी खाली कर दिया जाता है। और तब तक पानी निकाला जाता है जब तक कोफर डैम के नीचे की मिट्टी दिखाई न देने लगे। जब पूरी तरह से पानी निकाल दिया जाता है तो वहाँ पिलर बनने का काम शुरू हो जाता है। इसके अंदर जाके इंजीनियर काम करते हैं और मजबूत पिलर बनाते हैं और फिर पिलर बनने के बाद ब्रिज का काम शुरू कर दिया जाता है। हालांकि जब पानी गहरा होता है तो इस कोफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता है। जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं, जहां मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद वहां गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और पानी बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन पाइप में सीमेंट आदि भर दिया जाता है और गहराई के अनुसार ऐसे ही कई पाइप मिलाकर पिलर बनाए जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा, पिलर तो बन गए लेकिन इसके ऊपर इसके आधार को कैसे रखा जाता होगा। दोस्तों, पुल बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पे चलते रहता है, जहां पुल के ब्लॉक्स, आधार इत्यादि बनाने के काम चलते रहते हैं और एक ही समय में यहाँ नदी के बीच पिलर बनते रहते हैं तो दूसरे जगह पे इसके आधार और बेस तैयार होते रहते हैं। जब नदी के पिलर तैयार हो जाते हैं तो एक दूसरे के पिलर के बीच ब्लॉक्स को सेट कर दिए जाते हैं और ऐसे ही ब्लॉक्स को सेट करते करते एक पूरे पुल का निर्माण कर दिया जाता है। दोस्तों, वैसे कई पुल बिना पिलर के भी बनते हैं, जिनका निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है।